छत्तीसगढ़ व्यापम पीएससी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक पाटकर डी के क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीजीपीएससी प्री का केस हाई कोर्ट में लटका था, जो कि कुछ दिन पहले निराकृत हो गया है। सबको पता है केस डिसमिस्ड हुआ है। क्या आपको पता है कि यह केस किस कारण से डिसमिस हुआ है? अगर कोई केस डिसमिस हो रहा है तो कोई तो कारण होगा जिसके कारण केस डिसमिस हो गया है, क्योंकि सबको पता था कि ये कुछ क्वेश्चंस सबके लिए गलत थे। जो एग्ज़ाम दे रहे हैं मेंस का, उनको ही पता है कि मेंस दे रहे हैं ज़रूर, लेकिन जो पीछे जो दिए हैं उसमें जो क्वेश्चन कुछ थे वो हकीकत में गलत थे। आपको ही पता है, हमको ही पता है, सबको पता है। जिन्होंने ऑर्डर दिया होगा शायद उनको भी पता होगा, क्योंकि इतने लोग गलत नहीं बोलते। लेकिन जब किसी भी केस में जब जजमेंट आता है तो केवल एक पक्ष को ध्यान रख के नहीं किया जाता, वरन दोनों पक्षों को पूरा पूरा मौका दिया जाता है बोलने का। साथ ही साथ उसके जो डिफरेंस पहलुएं होती हैं उनको भी देखना पड़ता है कि किस प्रकार ये जो ऑर्डर है, क्योंकि जनहित याचिका है ना, तो ये जो ऑर्डर है कितने लोगों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। ठीक है, हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल आइकन घंटी दिख रही है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी जो वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। देखिए, कुछ बातें हैं शायद आपको समझ में आए या ना आए, क्योंकि कोर्ट कचहरी की बातें हर व्यक्ति के दिमाग में नहीं घुसती। ठीक है, तो देखिए, पहली बात तो मैंने इसमें ऑर्डर पूरा अपलोड नहीं किया है, आपको शो नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि हाई कोर्ट का किसी एक व्यक्ति के लिए आया हुआ जजमेंट, एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के लिए मान लो, उसको वायरल करना कोर्ट के आदेश के खिलाफ है, क्योंकि प्राइवेसी की बात होती है। इस कारण से इसको वायरल करना उचित बात नहीं है। मैं कुछ पार्ट्स आपको ज़रूर दिखाऊंगा, बट पूरा वीडियो में आपको पीडीएफ पूरा नहीं दिखा दूंगा, लेकिन आपको उससे रिलेटेड 10 की पॉइंट्स बताऊंगा जिसके कारण यह केस रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए, पहला पॉइंट है अमेंडमेंट मॉडल आंसर। पीएससी के लिए पहली बात यही जाती है कि ये जो आपका मॉडल आंसर जारी हुआ था, फाइनल आंसर, वो अमेंडमेंट था, अर्थात उन्होंने इसको अच्छे से जांच करके दोबारा इसको दिया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें एक्सपर्ट्स ऑफ एक्सपर्ट या एक्सपर्ट ऑफ एक्सपर्ट्स, अर्थात विशेषज्ञों में जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा ये जांच किया गया था। सीजीपीएससी का दावा था कि ये जो जितने भी प्रश्न थे उसको विशेषज्ञों द्वारा जांच की गई थी। इस कारण से जो आरोप थे उनके हिसाब से निराधार था। तीसरी बात आती है एक्सपर्ट ऑफ हाई कोर्ट, अर्थात हाई कोर्ट ने भी जिनके सामने ये जो प्रश्नों को रखा, उनके राय में भी ये प्रश्न क्या थे, सही थे। ठीक है, चौथा आता है मटेरियल रिलायबिलिटी, अर्थात जो मटेरियल थे, स्टडी मटेरियल थे, उसके संबंध में हाई कोर्ट ने कहा कि जो मटेरियल मार्केट में उपलब्ध है वो डिफरेंट प्रकार के हैं। ठीक है, हर बुक में आपको एक ही जैसा प्रश्न नहीं मिलता या एक जैसा उत्तर नहीं लिखा हुआ है, तो आप किस बुक पर ट्रस्ट करें। हर एक प्रश्न किसी न किसी आधार पर संशय में रहता है। ठीक है, कोई एक वेरीफाइड बुक ना होने के कारण आपको समझ लो आपका केस रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन था आपका देहरौरी वाला, सबको पता है कि इसके लिए कोई एक वेरीफाइड बुक मिली ही नहीं, न तो उन छात्रों को मिली होगी जिनको इन्होंने केस लगाया था, ना ही हमको मिली, ना आपको मिली होगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो पेपर में आया था उसमें था, एक था सूत्र वाला क्वेश्चन आया था। सूत्र आई थिंक जैन धर्म ग्रंथ हो ना, उसके संबंध में प्रश्न आया था। मेरे खुद के बुक में 12 12 दिया है दोनों को,
पहला और दूसरे में, लेकिन एक दूसरी बुक मेरे पास जो है अवेलेबल, उसमें भी 12 और 11 दिया हुआ है। इस कारण से हर बुक में कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेगा। अब हर चेंजेस को तो मान नहीं सकते ना। ठीक है, 4 हुआ। पांचवा आता है इनसफिशियंट मटेरियल। ठीक है, पांचवा नंबर क्या है? इनसफिशियंट ऑफ मटेरियल, अर्थात जो इन्होंने पेश किया होगा सबूत के रूप में मटेरियल, स्टडी मटेरियल, वो सफिशियंट नहीं थे, जिसके आधार पर हाई कोर्ट तय करे कि इक्वेशन गलत है या सही है। छठा पॉइंट जाता है आपका बेनिफिट ऑफ डाउट। बेनिफिट ऑफ डाउट, अर्थात बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा जाता है एग्जामिन या एग्ज़ाम अथॉरिटी को, न कि कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो एग्ज़ाम अथॉरिटी को बेनिफिट ऑफ डाउट जाने के कारण ही आपका केस क्या हुआ है? रिजेक्ट हुआ है। फिर हाई कोर्ट ने सातवां पॉइंट रखा जस्टिस फॉर CGPSC एस्पिरेंट्स, अर्थात देखिए पहली बात एक समझ लीजिए, जब आप जब हाई कोर्ट को भी कोर्ट हो किसी एक के पक्ष में जस्टिस करती है तो हमेशा सेकंड को लगता है कि ये इनजस्टिस हो रहा है, ये तो आप मान के चलिए। ठीक है, अगर मान लो आज के टाइम पे कोर्ट स्टे लगाती तो क्या उन छात्रों के खिलाफ इनजस्टिस नहीं होता जिन्होंने इतने टाइम से मेंस की तैयारी की थी और जो अभी एग्ज़ाम में बैठने वाले थे, जब बैठे हैं। ठीक है, इस कारण से PSC ने केस को रिजेक्ट किया है। आठवां की फैक्टर है आपका राजस्थान PSC का एक केस था, रिचल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट नहीं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन था RPS। तो इस केस में कहा गया था कि लिमिटेड एरिया में किसी प्रश्न पुस्तिका में अगर कुछ फॉल्ट्स है तो उसके आधार पर पूरी प्रश्न पुस्तिका या पूरे एग्ज़ाम को आप डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, किसी एग्ज़ाम में अगर एक दो क्वेश्चन अगर आ गए तो आप एग्ज़ाम को रोक नहीं सकते। ठीक है, नौवां की पॉइंट था आपका सेटिस्फिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स, अर्थात उनके आधार पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि हाई कोर्ट आए हैं क्वेश्चन के खिलाफ या एग्ज़ाम के खिलाफ, आंसर के खिलाफ, अब उन चुनिंदा कैंडिडेट्स के बदले में आप लाखों या हजारों कैंडिडेट्स के खिलाफ नहीं जा सकते। भले ही बाकी कैंडिडेट्स बाहर बोल रहे हैं गलत है, कोई हाई कोर्ट तो नहीं आया ना यार, जो याचिका करता है केवल वही गए हैं, तो कोर्ट के हिसाब से केवल उतने को ही तकलीफ है, बाकी को नहीं है, और ये हकीकत होनी चाहिए और ये सही भी है। ठीक है, और इस कारण से कुछ लोगों को खुश करने के लिए आप बाकी लोगों को नाखुश नहीं कर सकते। इस कारण से ये केस आपको क्या होता है? डिसमिस होता है। 10th पॉइंट, आखिरी पॉइंट, इसमें कहा गया है कि जो केस आए थे व्यक्तिगत थे। व्यक्तिगत केसों में जो मैंने आपको पिछला जो पॉइंट बताया कि कुछ कैंडिडेट्स के लिए, तो ये व्यक्तिगत केस होने के कारण एक लोग किसी को प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहे ना, तो कुछ लोगों के लिए आप पूरा एग्ज़ाम को रद्द नहीं कर सकते। इस कारण से 10 की पॉइंट्स के कारण PSC का ये पेपर स्टे नहीं लगा और केस डिसमिस हो गई। ठीक है, हालांकि डिवीज़न बेंच में भी इस केस को डिसमिस कर दिया गया है। इस कारण से मेरिट पे इस केस को डिसमिस किया गया। तो इसका मेन कारण था अनसफिशिएंट मटेरियल। ठीक है, जो इन्होंने तो सामने उनके सामने पेश किया है उसमें जो स्टडी मटेरियल था वो इनसफिशिएंट था। ठीक है, इस कारण से केस को डिसमिस किया गया। देखिए बहुत सारे छात्र हैं जो इस टाइम अलग अलग जगहों पे या अलग अलग जो ही सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ जहाँ पर होती है वहाँ पर कोर्ट्स के खिलाफ गलत गलत टिप्पणी कर रहे हैं। मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि कृपया ऐसा ना करें। जुडिशरी हमारे लिए होती है और
वो सोच समझ के देती है। केवल आप और हम उतने बुद्धिमान नहीं हैं जितना वो है। इस कारण से ऐसे गंदे कमेंट कृपया ना करें। कोर्ट की रिस्पेक्ट करिए और CGPSC, छत्तीसगढ़ व्यापा या कोई भी अन्य एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी आपको मैथमेटिक्स में जो प्रॉब्लम उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़िए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और कोई भी प्रश्न हमको भेज सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मंडी निरीक्षक के लिए हमने कंटिन्यू 35 क्वेश्चन पर डे हम यूट्यूब में अवेलेबल करा रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज। ये नहीं ना कि एक क्वेश्चन वहाँ से उठा लो, एक क्वेश्चन वहाँ से उठा लो। इसका हम चैप्टर वाइज डाल रहे हैं। अगर आपको अपना सेल्फ टेस्ट करना है तो आप उन वीडियो को देखिए और अपना एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन मजबूत करिए। और इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।